बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल गर्म हो चुका है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य की राजनीति में उतार चढ़ाव का दौर और तेज होता जा रहा है। हाल ही में पॉलिटिकल रिसर्च एजेंसी सी वोटर ने अक्टूबर महीने के लिए एक ओपिनियन पोल जारी किया है, जिसमें राजद नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में उभर कर सामने आए हैं। वहीं प्रशांत किशोर की लोकप्रियता भी हल्की बढ़त देखी गई है और इसी के उलट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी यादव को 36.3% लोगों ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया है। फरवरी 2025 में जहां उन्हें 40% से अधिक समर्थन मिल रहा था, वहीं अगस्त तक यह गिरकर 31.3% तक पहुंच गया था। हालांकि सितंबर में उन्होंने फिर से बढ़त बनाते हुए 35% के पार अब पहुंच गए हैं और अब अक्टूबर में यह आंकड़ा 36.3% हो गया है। इस तरह तेजस्वी ने अपनी लोकप्रियता को न सिर्फ बरकरार रखा है, बल्कि उसमें लगातार सुधार भी किया है। तेजस्वी यादव की यह बढ़त इस बात का संकेत है कि राजद की रणनीति और विपक्षी एकता का एजेंडा मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। साथ ही बेरोजगारी, महंगाई और विकास जैसे मुद्दों पर उनका आक्रामक रुख युवाओं को आकर्षित कर रहा है। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर, जो एक समय रणनीतिकार की भूमिका में ही सीमित माने जाते थे, अब एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं। सी वोटर में अक्टूबर सर्वे में उन्हें 23.2% समर्थन मिला है, जो सितंबर में 23.1% था। फरवरी 2025 में उनकी रेटिंग मात्र 14.9% थी, लेकिन बीते महीने में उन्होंने लगातार ग्राफ में बढ़त बनाई और अब नीतीश कुमार को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। प्रशांत किशोर की ग्राउंड लेवल पर चल रही पदयात्रा और जनता से सीधा संवाद उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण माना जा रहा है। वे पारंपरिक राजनीति से अलग एक वैकल्पिक विकल्प पेश कर रहे हैं, जो खासकर शहरी और युवा मतदाताओं को लुभा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अक्टूबर के सर्वे में उन्हें 15.9% समर्थन मिला है, जो सितंबर में 16% था। इससे पहले वे इस लिस्ट में तेजस्वी के बाद दूसरे नंबर पर हुआ करते थे, लेकिन अब वे तीसरे स्थान पर खिसक चुके हैं। नीतीश कुमार की छवि एक समय सुशासन बाबू के रूप में थी, लेकिन बार बार की राजनीतिक अदला बदली और गठबंधन की राजनीति ने उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही शासन की थकान और नई पीढ़ी में उनकी अपील में कमी आने की उनकी लोकप्रियता गिरती जा रही है। और अब बात करते हैं अन्य नेताओं की स्थिति की, तो चौथे स्थान पर लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान हैं, जिन्हें 8.8% समर्थन मिला है। यह सितंबर में 9.5% था, यानी उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है। चिराग की स्थिति मजबूत होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि वे लगातार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे को दोहरा रहे हैं। 5वें स्थान पर भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, जिनकी रेटिंग में सुधार हुआ है। सितंबर में उनकी रेटिंग 6.8% थी, जो अब बढ़कर 7.8% हो गई है। हालांकि वे शीर्ष दावेदारों में शामिल नहीं हैं, लेकिन भाजपा के अंदर उन्हें एक उभरते चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सी वोटर ने उन्हें यह सर्वे 9 और 10 अक्टूबर 2025 को बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में किया, जिसमें कुल 2530 लोगों से बातचीत की गई। यह सर्वे प्रदेश में मतदाताओं के बदलते मूड का संकेत देता है और साफ दिखाता है कि बिहार में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प और त्रिकोणीय हो सकता है। ताजा आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ दो पुराने ध्रुवों राजद और जदयू भाजपा के बीच न रहने वाला है, बल्कि अब प्रशांत किशोर जैसे नए खिलाड़ी की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और तेजस्वी की मजबूत पकड़ इस बार मुकाबले को नया मोड़ दे सकती है। वहीं नीतीश कुमार के लिए यह एक कठिन चुनौती साबित हो रही है। चुनावी नतीजों तक यह ग्राफ कितना बदल सकता है, यह देखना होगा अब, और भी ये मुकाबला जो है धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। तो आप नीतीश कुमार के गिरती लोकप्रियता, प्रशांत किशोर के दूसरे पायदान पर पहुंचना और तेजस्वी यादव के पहले नंबर पर बरकरार रहने, इस तरीके से इन तीनों ही मुख्यमंत्री के चेहरे में आप किसको मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख करके ज़रूर बताएं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।